भारत, खबरें वही जो हो सही। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा सिवान के सौजन्य से मोटे अनाज की खेती की उन्नत तकनीकी एवं प्रसंस्करण विषय पर बिहार राज्य के सिवान जिले के विभिन्न प्रखंडों के 35 सदस्यीय कृषकों के समूह को राज्य के बाहर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज के लिए जिलाधिकारी सिवान मुकुल कुमार गुप्ता एवं उप विकास आयुक्त मुकेश कुमार द्वारा बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मोटे अनाज को सरकार बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा मोटे अनाज जैसे चीना, सावा, कोदो, मदुआ इत्यादि की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले वर्ष को भारत सरकार ने मिलेट्स वर्ष घोषित किया था, इसलिए यह वैज्ञानिक सा तकनीक प्रशिक्षण सा परिभ्रमण कार्यक्रम आत्मा सिवान द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा सिवान आलोक कुमार द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण, परिभ्रमण, किसान मेला एवं पाठशाला इत्यादि का आयोजन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा द्वारा कराया जाता है, जिसके क्रम में सिवान जिले के विभिन्न प्रखंडों के 35 कृषकों को राज्य के बाहर 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह परिभ्रमण हेतु भेजा जा रहा है, जहां पर सभी प्रगतिशील कृषक को 6 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण के उपरांत सभी प्रशिक्षणार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जो नवयुवक कृषकों के लिए बहु उपयोगी साबित होगा। आत्मा सिवान के उप परियोजना निदेशक कालीकांत चौधरी द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षणार्थी प्रगतिशील कृषकों के साथ मनीष पांडे, विपिन कुमार चतुर्वेदी को पर्यवेक्षी पदाधिकारी नामित करके भेजा जा रहा है। प्रशिक्षण हेतु कृषकों के बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए जाने के दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ भारत। बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज को प्रसंस्करण को लेकर किसानों का एक दौरा लगा है, तो कहां से कहां तक का दौरा है, कितने दिनों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण में क्या है आप? जी, जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में हम लोग जो है अपनी सांस्कृतिक विरासतों को जो है पीछे छोड़ चुके थे, और गेहूं और धान पर ज़्यादा फोकस पहले किया गया था। और आप जानते हैं कि पिछले साल भारत सरकार ने जो है मिलेट्स ईयर घोषित किया था 2023 को। उसी के क्रम में मिलेट्स को जो उसके उत्पादन को बढ़ावा देने का हमारा जो भारत सरकार और बिहार सरकार का उद्देश्य है, उसी के तहत ये बिहार राज्य के हमारे साथ में 35 सदस्यीय जो है किसानों का, प्रगतिशील किसानों का समूह है, जिसमें महिलाएं और पुरुष आप देख रहे हैं कि सभी लोग हैं। इन लोगों का आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत वो जानेंगे कि मोटे अनाज के तहत चाहे वो खरीफ मक्का हो, चाहे वो चीना हो, सावा हो, कोदो हो, मड़ुआ हो, उसके बारे में उसकी वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं, और उस वैज्ञानिक खेती करने के बाद हम उससे क्या क्या उत्पाद बना करके और उससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तमाम चीज़ों की जानकारी अगले 5 दिवसीय प्रशिक्षण में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में ये सारे सभी किसान जो है प्राप्त करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये 5 दिवसीय कार्यक्रम में किसानों को जो है इससे बहुत ही लाभ होगा, और इसके तहत ही आगे के भी कार्यक्रम इसी तरीके से बनाए जाएंगे, जिससे कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे आप जानते हैं कि मोटे अनाज में फाइबर के तत्व ज़्यादा होते हैं और वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसलिए सभी हम लोगों का किसानों से आग्रह रहता है कि जो भी मोटे अनाज का रकबा है उसको बढ़ाया जाए, और बढ़ा करके उससे जो है उत्पादन ले करके और लाभ कमा करके और खेती को लाभ में लाया जाए, जिससे कि जो है उनकी आमदनी बढ़ सके, किसानों की आय दोगुनी हो सके। आपका सर क्या नाम है, आप किस पोस्ट पे यहाँ पे हैं? मेरा नाम विपिन कुमार चतुर्वेदी है जी, और मुझे यहाँ पे पर्यवेक्षी पदाधिकारी के रूप में नामित करके भेजा गया है 5 दिवस के लिए। और अगले 5 दिवस में जो भी कार्यक्रम होंगे वो हमारी देखरेख में, और हम लोगों के साथ में जो हमारे जो है वरीय पदाधिकारी आए हुए हैं उन लोगों के साथ में श्री मनीष पांडे जी हैं, उनके साथ में हम लोगों का कार्यक्रम होगा, और उन्हीं के दिशा निर्देशन में और मार्गदर्शन में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको बता दें हम कि जब हम यहाँ से जो है चले तो हमारे यहाँ सिवान के जो डीएम हैं श्री मुकुल कुमार गुप्ता जी, उनका बहुत ही जो है लगाव रहता है किसानों के प्रति। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं जो है इस बस को और किसानों को जो है हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे और स्वयं मिले।
तो आज जब हम लोग वहाँ सिवान से चले तो वो स्वयं आकर के और हमको लगता है कि प्रत्येक किसान से जो है मिल करके और उन्होंने उनका हालचाल जाना और बड़ी ही खुशी और प्रसन्नता जाहिर किया कि जो है ये 5 दिवसीय कार्यक्रम जो है कृषि विभाग के आत्मा की तरफ से जो है आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ये जो भी 35 किसान आए हैं ये सिवान जिले के विभिन्न प्रखंडों से अलग अलग पंचायतों से जो है चुन करके लाए गए हैं, जो अपने क्षेत्र में नाम रखते हैं, प्रगतिशील कृषक हैं और जिनसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जब भी जाएंगे यहाँ से जो भी ज्ञान अर्जन करके लेकर के जाएंगे वो अपने अपने क्षेत्रों में प्रसारित करेंगे। जब हम कार्यक्रम के लिए चल रहे थे तो उसके साथ में जो है हमारे यहाँ उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, सारे लोग, जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, सभी लोगों ने जो है बस को हरी झंडी देकर के रवाना किया और जो है सकुशल जो है प्रशिक्षण पूर्ण करने की कामना की। हम किसानों से भी बात करेंगे, आपके साथ किसान भी हैं जी। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्नेश्वर सिंह है। सर मोटे अनाज को प्रोत्साहित किया जा रहा है, आप लोग का प्रशिक्षण लगा हुआ है, बिहार से उत्तर प्रदेश में आप आए हैं, फैजाबाद कुमारगंज जा रहे हैं, तो मोटे अनाज का क्या उपयोगिता है और किस तरह से आप लोग को बढ़ावा मिल रहा है सरकार में, ये उसके बारे में कुछ बताएं। लोग किसान मोटे अनाज पहले से भूल गए हैं हम लोग। जी जी। नया पीढ़ी पुराने 50 साल पहले मोटे अनाज में मड़ुआ, बाजरा, जी कोदो होता था। जी जी। मोटे अनाज से बहुत माने शारीरिक भी बहुत अच्छा है। हमारे पिताजी भी मोटे अनाज की खेती करते थे, वो लोग बहुत बड़े मोटे और निरोग रहते थे। जी। आज हम लोग लीवर के रोगी, गैस के रोगी सब लोग हो गए हैं। हाँ। कारण यही है कि मोटे अनाज हम लोग छोड़ दिए हैं, बोने भी छोड़ दिए हैं, हाँ। खाने पर छोड़ दिए हैं। हाँ। नया अब सरकार का, सेंट्रल सरकार और हमारा राज्य सरकार दोनों मिल करके हम किसानों के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। जो मोटे अनाज आप लोग कराइए और उचित मूल्य पर हम लोग लेंगे, हमारा सरकार कर देगी। हमारा पूरा जो से मक्का है, मक्का और हम बोते हैं तो मक्का के लिए बहुत बड़ा रेट, अच्छा रेट है, गेहूँ से ज़्यादा रेट है मक्का का। मार्केट में उसका खरीदार भी बहुत ज़्यादा हैं। मोटे अनाज के लिए हम तो जा रहे हैं। तो आप लोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है प्रशासन स्तर पे भी और सरकार स्तर पे भी, आप लोग को मोटे अनाज के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है जी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मी कुमारी। आप किसान हैं जी। आप बिहार से उत्तर प्रदेश एक मोटे अनाज को लेके प्रशिक्षण चल रहा है, उसके लिए आई हैं, तो मोटे अनाज की क्या उपयोगिता है आपके नज़र में और किस तरह से आप उसको यहाँ से जब प्रशिक्षण लेके जाएंगे तो वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से करेंगी? मोटे अनाज का उपयोगिता बहुत बड़ी है हम लोगों के डेली के खाने में जी। क्योंकि सर अभी बताया कि मोटे अनाजों में बहुत अच्छी फाइबर मिलती है, फाइबर की क्वालिटी बेस्ट होती है। इसलिए और इसको हम लोग जब प्रशिक्षण ले करके जाएंगे तो मतलब ऐसे सुनने में और करने में और खुद पढ़ के करने में बहुत डिफरेंट होता है। जी। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे प्रशिक्षण लेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है जी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालसा देवी है। मैं भूपतपुर पंचायत के और पढ़रिया प्रखंड से बिलोंग करती हूँ। जी जी। मेरा सिवान जिला घर है और हम अम्बे महिला कृषक हित समूह के अध्यक्ष भी हूँ, जिसमें हमारे महिला का टीम 25 को है। अच्छा। और हम लोग बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे मोटे अनाज के लिए हम लोग खेती करते हैं, जैसे सावा, कोदो। अभी हम 25 एकड़ में लगाए हैं सावा की खेती, हमारे पंचायत में हुआ है। और उसको सरकार 4000 भी हम लोग को सब्सिडी देने वाली है, जिसमें हम लोग सब किसान बहुत खुश हैं। और जो हम लोग का मान लीजिए मोटी अनाज जब हम तब कर सकते हैं जब हम लोग का सेहत अच्छा रह सकता है। चावल खाने से तो सिर्फ हम लोग को इतना हाथ में पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन जब हम लोग मिलेट का, मोटी अनाज का हम लोग खाएंगे तो हम लोग का सेहत अच्छा रहेगा। और हम लोग मोटे अनाज से बिस्कुट बना सकते हैं। जो हमारा टीम है उसके साथ हम लोग अच्छे से अच्छे मार्केटिंग का भी उपलब्ध कर सकते हैं, जिससे हमारा परिवार सुखमय। मतलब आप लोग किसान भी हैं और आप एक तरह से मोटे अनाज से कुटीर उद्योग, जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, बिस्किट बनाना या नमकीन बनाना, इसको भी आप प्रोत्साहन दे रही हैं। और भी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और आप चूँकि एक महिला भी हैं, किसान के साथ साथ एक महिला भी हैं, तो मोटे अनाज की क्या उपयोगिता है, उसका क्या महत्व है, इसको आप बेटर जानती होंगी। तो आप और लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगी और सीखेंगे जो जाके वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, ठीक है मैम।